कल्पना कीजिए, भारत का सबसे कठिन समय, युद्ध का खतरा, आर्थिक तंगी और अंदरूनी राजनीतिक उथल-पुथल। ऐसे में एक महिला उठती है जो अपने फैसलों से पूरे देश की दिशा बदल देती है। इतिहास उन्हें लौह महिला कहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका असली व्यक्तित्व कैसा था? इंदिरा गांधी, एक ऐसा नाम जो कुछ लोगों के लिए प्रेरणा है तो कुछ के लिए विवाद का पर्याय। लेकिन एक बात तय है, भारत की राजनीति में उनकी छाप हमेशा रहेगी। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप जानने वाले हैं कि इंदिरा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा थी। अगर मैं कहूं कि भारत की सबसे ताकतवर महिला नेता बचपन में खुद को अकेला और असुरक्षित महसूस करती थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती संतान थी। उनका बचपन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की हलचल के बीच बीता। उनके पिता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे और अक्सर जेल में रहते थे, जबकि उनकी मां कमला नेहरू एक शांत लेकिन बेहद सशक्त महिला थी। उन्होंने वानर सेना नाम की एक बाल संगठन बनाई, जिसमें छोटे बच्चे भी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभा सकते थे। यह संगठन ब्रिटिशों के खिलाफ छोटे छोटे आंदोलन करता था, जैसे कि गुप्त पत्र पहुंचाना, जुलूसों में शामिल होना और विरोध प्रदर्शन करना। यहीं से उनके अंदर नेतृत्व के बीज पड़ने लगे। आप सोच सकते हैं, एक छोटी लड़की के लिए यह सब कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन इंदिरा ने कभी हार नहीं मानी। वे अपने अकेलेपन से डरने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाने लगी। यही गुण आगे चलकर उन्हें लौह महिला बनाने वाला था। इंदिरा की प्रारंभिक शिक्षा भारत में हुई, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वे दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में पढ़ें। वे कुछ समय के लिए शांति निकेतन में पढ़ी, जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद उन्हें प्रियदर्शिनी नाम दिया। कुछ लोग मानते हैं कि इंदिरा गांधी को राजनीति में लाने का रास्ता पहले से तैयार था, लेकिन हकीकत यह थी कि वे शुरुआत में राजनीति से दूर रहना चाहती थी। वे एक साधारण पारिवारिक जीवन चाहती थी और उन्होंने फिरोज गांधी से शादी कर ली, जो एक स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। लेकिन शादी के बाद भी परिस्थितियां ऐसी बनी कि वे राजनीति से दूर नहीं रह सकी। नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने इंदिरा को कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया। उन्होंने 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी संभाली, लेकिन यह सिर्फ एक औपचारिक पद था। असली परीक्षा तब आई जब नेहरू जी का 1964 में निधन हो गया। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और इंदिरा को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। यहीं से उनका असली राजनीतिक सफर शुरू हुआ। क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी को शुरू में गूंगी गुड़िया कहा जाता था? जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हुआ, तब कांग्रेस पार्टी में नए प्रधानमंत्री के चयन पर विवाद शुरू हो गया। वरिष्ठ नेताओं को लगा कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना देना एक सुरक्षित दांव होगा, क्योंकि वे नेहरू की बेटी थी और पार्टी पर उनका प्रभाव रहेगा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह गूंगी गुड़िया अचानक से सबसे ताकतवर नेता बन जाएगी। 1971 के चुनावों में उन्होंने अकेले दम पर कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत दिलाई और साबित कर दिया कि वे सिर्फ नाम की नेता नहीं थी, बल्कि वास्तव में भारत का भविष्य गढ़ने वाली थी। नेता वही होता है जो मुश्किल समय में भी मजबूत फैसले ले सके, और इंदिरा गांधी ने सिर्फ फैसले ही नहीं लिए, बल्कि उन्होंने भारत की तकदीर को एक नई दिशा दी। लेकिन क्या ये फैसले सही थे या गलत? आइए एक एक करके जानते हैं। 1971 का भारत पाक युद्ध। सोचिए, 1971 का दौर, पाकिस्तान में क्रांति की लहर उठ रही थी। बांग्लादेश, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के लोग स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सेना निर्दोष नागरिकों का नरसंहार कर रही थी। चारों तरफ हिंसा, रेप और तबाही मची थी। लाखों लोग जान बचाकर भारत आ रहे थे। तब भारत के पास दो रास्ते थे, चुप बैठना या आगे बढ़कर कार्रवाई करना, और इंदिरा गांधी ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने तत्कालीन पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को रोकने और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीय सेना को
युद्ध के लिए तैयार किया। यह फैसला आसान नहीं था। अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश भारत पर दबाव बना रहे थे कि वह युद्ध न करे। क्या आप जानते हैं, अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेज दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने बिना डरे अपने फैसले पर डटी रही। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक महिला प्रधानमंत्री ने युद्ध में एक पूरे देश का मानचित्र बदल दिया। क्या कोई और नेता इतनी हिम्मत दिखा पाता? इंदिरा गांधी को इस जीत के बाद पूरे देश में एक शक्तिशाली नेता के रूप में देखा जाने लगा। उनके आलोचक भी मानने लगे कि वे सिर्फ नेहरू की बेटी नहीं, बल्कि भारत की लौह महिला थी। 1974 में इंदिरा गांधी ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से पहला परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया और भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है। यह भारत का पहला परमाणु परीक्षण था और यह पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। अमेरिका और पश्चिमी देश नहीं चाहते थे कि भारत परमाणु शक्ति बने, लेकिन इंदिरा गांधी ने किसी की नहीं सुनी। क्या कोई और प्रधानमंत्री इतना साहसिक फैसला ले सकता था? इंदिरा गांधी का यह कदम भारत को विश्व शक्ति बनाने की दिशा में पहला कदम था। विवाद और विरासत। अगर कोई नेता लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो वह सिर्फ लोकप्रिय नहीं रहता, बल्कि विवादों से भी घिर जाता है। और इंदिरा गांधी कोई अपवाद नहीं थी। उनके शासनकाल में कई ऐसे फैसले हुए जिन पर आज भी बहस होती है। क्या वे भारत की सबसे ताकतवर नेता थी, या उन्होंने सत्ता के लिए लोकतंत्र को कुचल दिया? कल्पना कीजिए, एक दिन आप उठते हैं और पता चलता है कि आपके देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है। अखबार सेंसर हो चुके हैं, नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और सरकार जो चाहे कर सकती है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि 25 जून 1975 को भारत में सच में हुआ था। इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल इमरजेंसी घोषित कर दिया और अगले 21 महीनों तक भारत एक लोकतांत्रिक देश होते हुए भी एक तानाशाही शासन के अधीन रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। उन पर चुनाव में भ्रष्टाचार और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप था। कोर्ट के इस फैसले का मतलब था कि उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता। इंदिरा गांधी को लगा कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनकी राजनीतिक पकड़ खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा करवा दी। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसा हो सकता है? आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने भारत को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, लेकिन यह कदम उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या, जिस नेता ने भारत को युद्ध में जीत दिलाई, जिसने देश को परमाणु शक्ति बनाया, जिसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, वही नेता अंत में अपनी ही नीतियों का शिकार बन गई। 1980 के बाद पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद बढ़ गया। भिंडरावाले नामक उग्रवादी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपा था। इंदिरा गांधी ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया, जिसमें सेना ने मंदिर में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में सैकड़ों निर्दोष सिख भी मारे गए, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। इंदिरा गांधी की मौत 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उनके सरकारी आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख समुदाय में गहरा आक्रोश था और यह हत्या उसी का प्रतिशोध मानी गई। सुबह करीब 9:30 पर जब इंदिरा गांधी अपने दफ्तर जाने के लिए निकली तो उनके अंगरक्षकों ने उन पर करीब 33 गोलियां दाग दी। उन्हें तुरंत एम्स ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मौत के बाद पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। खासकर दिल्ली और पंजाब में सिख विरोधी दंगे हुए, जिनमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए। उनकी हत्या भारतीय राजनीति के सबसे दर्दनाक और विवादित अध्यायों में से एक बनी। तो दोस्तों, क्या इंदिरा गांधी सही थी या गलत? आपकी राय क्या है?
कमेंट में बताइए। और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।